क्या आपने कभी कोई बिजनेस शुरू करने का सपना देखा है, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि सही तरीका क्या है? क्या आप चाहते हैं कि आपका स्टार्टअप असफल होने के बजाय तेजी से बढ़े और सफल हो? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे द लीन स्टार्टअप बुक की, जिसे एरिक रीस ने लिखा है। ये बुक बताती है कि कैसे आप स्मार्ट तरीकों से बिजनेस बना सकते हैं, बिना ज्यादा समय और पैसा बर्बाद किए। तो चलिए इस बुक की सबसे जरूरी सीखों को विस्तार से समझते हैं। एक स्टार्टअप का सही मतलब और लीन स्टार्टअप फिलॉसफी। द लीन स्टार्टअप में एरिक रीस स्टार्टअप को इस तरह परिभाषित करते हैं। स्टार्टअप कोई भी नया बिजनेस है जो एक्सपेरिमेंट और अनिश्चितता के माहौल में काम कर रहा होता है। मतलब एक स्टार्टअप वही नहीं होता जो सिर्फ एक नया ऐप या वेबसाइट बनाए, बल्कि वो कोई भी नया आइडिया हो सकता है जिसे ग्रो करने की जरूरत हो। लीन स्टार्टअप फिलॉसफी के मुख्य सिद्धांत। एक, सतत इनोवेशन, कंटिन्यूअस इनोवेशन। स्टार्टअप को लगातार अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेहतर बनाते रहना चाहिए। दो, डेटा ड्रिवन डिसीजन, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। हर निर्णय अनुमान के बजाय असली डेटा और कस्टमर फीडबैक के आधार पर होना चाहिए। तीन, फेलियर से सीखना, फेल फास्ट, लर्न फास्टर। गलती होना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। चार, ग्राहक केंद्रितता, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। हर नया बिजनेस अपने ग्राहकों की जरूरतों को पहले समझे, फिर समाधान बनाए। पांच, फुर्तीली योजना, एजाइल प्लानिंग। लंबी प्लानिंग करने के बजाय छोटे छोटे टेस्ट करें और तेजी से बदलाव लाएं। दो, बिल्ड मेजर लर्न फ्रेमवर्क, स्टार्टअप सफलता का साइंस। इस बुक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है बिल्ड मेजर लर्न। इसका मतलब है एक, बिल्ड बनाना। सबसे पहले अपने आइडिया का एक बेसिक वर्जन, एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाइए। दो, मेजर, मापन करना। उसे लॉन्च करिए और देखिए कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं। 3, लर्न, सीखना। जो डेटा मिला उससे सीखिए और अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाइए। ये साइकिल जितनी बार रिपीट होगी, आपका स्टार्टअप उतना ही तेजी से ग्रो करेगा। केस स्टडी, अमेज़न का लीन अप्रोच। जेफ बेजोस ने जब अमेज़न शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले सिर्फ बुक्स बेचने का फैसला किया, बजाय एकदम से कई प्रोडक्ट्स ऐड करने के। इस एमवीपी ने उन्हें जल्दी फीडबैक दिया और धीरे धीरे अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बनी। 3, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एमवीपी का जादू। मतलब है अपने प्रोडक्ट का एक सबसे छोटा और बेसिक वर्जन बनाना जो मार्केट में टेस्ट किया जा सके। एमवीपी के फायदे, समय और पैसे की बचत। बिना ज्यादा इन्वेस्ट किए आप अपने आइडिया की टेस्टिंग कर सकते हैं। कस्टमर फीडबैक जल्दी मिलता है, जिससे आपको समझ आता है कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। गलतियां सुधारने का मौका मिलता है ताकि आप बेहतरीन वर्जन तैयार कर सकें। सक्सेसफुल एमवीपी के उदाहरण, ड्रॉपबॉक्स, सिर्फ एक डेमो वीडियो बनाया और हजारों लोग वेट लिस्ट में आ गए। फेसबुक शुरुआत में सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए था, फिर धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ। उबर पहले सिर्फ सैन फ्रांसिस्को में टैक्सीज के लिए लॉन्च किया, फिर धीरे धीरे ग्लोबल ब्रांड बना। ज़ापोस पहले सिर्फ कुछ शूज ऑनलाइन लिस्ट किए और कस्टमर की डिमांड समझी, फिर पूरा ई कॉमर्स स्टोर बनाया। 4, पिवट वर्सेस परसिवियर। कब बदलाव करें और कब डटे रहें। जब आपका एमवीपी फेल हो जाता है या वैसा रिजल्ट नहीं देता जैसा आपने सोचा था, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। ओ, पिवट, बदलाव करना। अगर आपका आइडिया काम नहीं कर रहा तो उसे नया रूप दें और कुछ अलग ट्राई करें। 2, परसिवियर, जमे रहना। अगर आपका आइडिया सही दिशा में जा रहा है तो उसे और बेहतर बनाते रहें। पिवट के बड़े उदाहरण, यूट्यूब पहले एक वीडियो डेटिंग साइट था, बाद में एक जनरल वीडियो प्लेटफॉर्म बन गया। इंस्टाग्राम पहले एक चेक इन ऐप था, बाद में सिर्फ फोटो शेयरिंग ऐप बना दिया गया। ट्विटर पहले एक पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म था, बाद में एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट बन गया। 5, स्टार्टअप में इनोवेशन और ग्रोथ हैकिंग। स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए सही इनोवेशन और ग्रोथ हैकिंग जरूरी है। इसका मतलब है सही समय पर सही बदलाव करना, कस्टमर्स की जरूरत को समझना,
मार्केटिंग में स्मार्ट तरीके अपनाना। ग्रोथ हैकिंग के कुछ बेहतरीन उदाहरण: ड्रॉपबॉक्स रेफर एंड अर्न मॉडल से करोड़ों यूजर्स जोड़े। एयरबीएनबी क्रैग्सलिस्ट पर होस्ट लिस्टिंग शेयर करके यूजर्स को आकर्षित किया। पेपाल रेफरल प्रोग्राम से तेजी से ग्रोथ पाई। लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्किंग को एक नया लेवल दिया और धीरे धीरे मार्केट लीडर बन गया। 6. लीन स्टार्टअप माइंडसेट अपनाएं। अगर आप लीन स्टार्टअप अप्रोच अपनाते हैं तो आपका बिजनेस ज्यादा फेल नहीं होगा। बस इन 5 चीजों का ध्यान रखें। 1. बड़ी प्लानिंग की बजाय जल्दी एक्शन लें। 2. डाटा के बेस पर फैसले करें, सिर्फ इमोशंस से नहीं। 3. फेलियर से डरे नहीं बल्कि सीखें। 4. कस्टमर की जरूरतें समझें और उन्हें वैल्यू दें। 5. हर बार बेहतर बनने की कोशिश करें। तो दोस्तों, द लीन स्टार्टअप हमें सिखाती है कि बिजनेस प्लान से ज्यादा जरूरी होता है एक्शन लेना। छोटे छोटे स्टेप्स में सीखिए और अपने स्टार्टअप को लगातार सुधारते रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इससे सीख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और बिजनेस बुक की समरी लेकर आएं तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग एंड कीप ग्रोइंग।